इनको दूध दे दिया मैंने और अब मैंने आज अम्मी को अंडा भी दे रही हूँ। अंडा भी वो सही छिलाने का, सारे छिलके, ये देसी अंडा छीला मैंने देती हूँ। छोटा सा है। इसमें तो नमक डालते हैं थोड़ा सा। उठा के इसमें फेंकते हैं। मुर्गियों के लिए रोटी भी गई हुई है, मम्मी को देना चाहते हैं। ये अंडा रखा है, खा लो। अज है मेरे ख्याल च, अज है, देखनी है बाहर जा। शुक्र है रात को बारिश होकर, रात को बारिश है तेज़ हुई है, सड़कें गीली हैं। तो अब सूरज निकल आया। मम्मी पूछ रही थी, अम्मी ने वो बाहर बैठ जाना आके। बारिश लगता है काफ़ी ज़्यादा हुई है, सेन में काफ़ी पानी खड़ा है। ये तो सारे ही पत्ते इसके उतर गए, मुरझा गया ये सब। अब नए पत्ते निकलेंगे इसके। इतना प्यारा लगता था ये। चलो अंदर चलते हैं। धूप शुक्र है काफ़ी तेज़ निकली है, अभी तो निकली है, बादल ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ मुझे देखने वाले हैं। अल्लाह मैं इनको सेहत नसीब वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं कमरे की सफाई कर रही थी, हस्बैंड ने बिस्तर ऐसे तय कर दिए थे, तो मैं उनको कह रही थी पहले बिस्तर ठीक कर लेने दें तो फिर बिस्तर रखते हैं। सर्दियों में बस सफाई भी ठीक तरह से नहीं होती, तो समझ नहीं आती, टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, नाश्ता करते भी 11-12 बज जाते हैं, किचन साफ़ करते हुए। तो सफाइयाँ बस कभी कभी हस्बैंड कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। तो बस वो दिन का पता ही नहीं चलता। फिर मैंने सिलाई पे भी करना होता है, सिलाई का काम भी ज़रूरी होता है, इसलिए कि घर उसी से मैंने चलाना होता है। खाना पीना इतना मुश्किल है आजकल, तो घी और आटा ही नहीं, हालांकि हाँ घी मैं इतना महंगे वाला नहीं मंगवाती, सस्ते वाला ही मंगवाती हूँ, लेकिन आटे का रेट तो एक ही है, वो 10 kg वाला 1500 का आता है। महंगाई ने बहुत, हर चीज़ महंगी है, सब्जियां ले लें, दालें ले लें, जो भी ले लें, सब कुछ महंगा है। अब मैंने चले हस्बैंड को कहा चले अब आप बिस्तर इधर रखें तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। लिहाज भी उन्होंने ठीक तरह से तय नहीं था किया, तो कहते हैं ऊपर कंबल ही आ जाना, तो चलो अब रहने दो। वो बस मेरे भी ना आजकल सर्दियों की वजह से हाथों में इतनी दर्द है कि मुझसे तो ये डबल रज़ाई तो तय ही नहीं होती, तो इसलिए मैं उन्हीं को कहती हूँ कंबल तो कर लेती हूँ, लेकिन वो दूसरा काम से नहीं होता, मतलब रज़ाई वगैरह नहीं ठीक होती। ये बेटा इस वक्त स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो मैंने कहा चल बनाती हूँ। बड़े वाला तो अभी सो रहा था, वो 10 बजे उठता है नाश्ता बनाने के टाइम, मैं इसको फिर उठाती हूँ 10 बजे के टाइम। मुझे 9:30 अभी इस टाइम 9 बजे थे। ये अम्मी बाहर धूप में जा रही हैं, अम्मी ने कंघी भी करनी होती है, तो इसलिए अम्मी सुबह सुबह ही बाहर बैठ के इतना धूप हो तो कंघी वगैरह कर लेती हैं, उनको आदत है सुबह कंघी करने की। बस जैसी किसी को आदत पड़ी हो, अम्मी को शुरू से ही आदत है कि सुबह सुबह ना उठ के वो सबसे पहले कंघी वगैरह करती हैं। फिर ये मुर्गी ने अंडा दिया था, मुर्गी हमारी एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है। ये दूध मैंने निकाला था
पैकेट, दो दूध वाली हमारे घर आती है, तो वो 2 पैकेट दे गई थी, तो एक मैंने उठा दिया हुआ था और एक रखा था। तो मैंने कहा चलो इसको, अब मैं फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो अब मैं नाश्ता बना रही थी। इधर एक तरफ चाय रखी हुई थी। दाल रात को बनाई थी मूंग की दाल। मूंग की दाल वैसे कम बच्चे दाल कम ही खाते, लेकिन ये मूंग की दाल सबको पसंद आई थी। उन्होंने सब ने रात को भी खा ली थी। बड़ा बेटा ज़रा कम ही दालें खाता है, लेकिन उसने फिर भी खा ली थी, रात को भी खाई थी और सुबह नाश्ते में भी उसने खा ली थी। फ्लू इतना ज़्यादा हुआ हुआ है, साथ खांसी इतनी ज़्यादा होती है, नज़ला ज़ुकाम, मतलब वो बुखार भी साथ हुआ हुआ है। बस तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भी लोग भी कुछ ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा ठीक नहीं बनते, तो बस जो भी बना देती हूँ। अभी तो खैर मुझे इतनी नहीं, अभी तो मैं अंदाज़े से जो मुझे समझ आती है मैं बना लेती हूँ, बिज़ी रहती हूँ। तो ये देखें, बस बेटे को मैंने चाय दे दी थी। अम्मी जो है ना चाय ज़्यादा गर्म पीती हैं, तो इसलिए उस वक्त मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, इसलिए कि सिलेंडर होता है तो मैंने भी चूल्हा बंद कर दिया था। लेकिन दूसरी गैस हो फिर तो मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ, लेकिन ये सिलेंडर था मैंने बंद कर दिया था। मैं दोबारा गर्म करी थी। अम्मी बहुत ज़्यादा गर्म उबलती हुई चाय पी लेती हैं, हमसे तो नहीं पी जाती, लेकिन अम्मी पी लेती हैं। इधर मैं टेबल पे अपना नाश्ता लेके बैठी थी, दाल, और अम्मी ने नाश्ता कर लिया था। अम्मी अब चाय पीनी थी। अम्मी देखें कितनी गर्म चाय मिनटों में पी जाती है। ये इधर छोटे बेटे का बिस्तर मैंने उठा दिया था, तो बड़े वाला भी उठा था, तो उसका बिस्तर अभी ये हस्बैंड उठा के लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ कि बिस्तर वगैरह भी हम दोनों मिलकर ही उठाते हैं। कभी वो उठा लेते हैं, कभी मैं उठा लेती हूँ, कभी मैं बिछा देती हूँ, कभी वो बिछा लेते हैं। ऐसे बस मिल के काम का हो जाता है, इसलिए कि उनको कोई काम तो होता नहीं, घर में ही होते हैं सारा दिन। जॉब तो उनकी है कोई नहीं, तो बस हम कहते हैं ना, मर्द भी घर में रह रह कर आधी औरत बन जाता है, तो ये मेरे हस्बैंड आधी औरत ही बन गए। मैं वो काफ़ी मेरे साथ हेल्प करा देते हैं, मतलब काम करवा देते हैं, किसी में बर्तन भी धो देते हैं, सफाइयाँ भी कर देते हैं, तो बस मिलजुल के काम हो जाता है। उनको पता है कि मैंने सिलाई भी करनी होती है, तो इसलिए वो हेल्प इस काम में हेल्प करा देते हैं। तो ये अब मैंने किचन, मैंने कहा चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो मैं बर्तन धोने के लिए आई थी, तो बाहर से अभी मुझे अम्मी आवाज़ दे देंगी। वो मेरे हस्बैंड के दोस्त की बेटी की शादी है, तो अम्मी ने कहा कुरान एक पढ़ा हुआ है नया, तो वो दे देते हैं, साथ जानमाज़ और तस्बीह दे देते हैं। तो इसलिए मुझे उन्होंने बाहर बुलाया था देखने के लिए, तो मैं वही बाहर देखने के लिए उनके साथ जा रही थी। वो लेके बैठी हुई थी, तो कहती हैं ये देखो, देख लो ठीक है ना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, दे दें आप। चेक कर रही थी, वो कह रही थी देख लो साफ़ सुथरा ही है ना, मतलब कहीं ज़रा थोड़ी देर पहले का पड़ा हुआ था ना, तो नया ही था, इस्तेमाल नहीं था हुआ। तो मैंने कहा चलो यही दे देते हैं, तो साथ तस्बीह जानमा देते हैं। ये बेटा तैयार होने के लिए खड़ा था, ये अम्मी अब कमरे में जा रही थी जानमा तो तस्बीह निकालने के लिए। तो अम्मी ने अलमारी खोली थी, मैं किचन में आ गई थी। फिर उन्होंने दोबारा आवाज़ दी, फिर मैं दोबारा गई, तो फिर अम्मी ने मुझे वो हाथों पे पढ़ने वाली अब्बू की तस्बीह थी वो मुझे दी। कहती हैं ये अब्बू की है यादगिरी, इस पर तुम पढ़ा करो। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। ये दोबारा फिर मैं जा रही थी अंदर कमरे में, दोबारा मुझे आवाज़ दी थी। बर्तन मेरे बार बार वहीं रह जाते थे, तो अम्मी की बात सुनने के लिए मैं आ जाती थी। ये अम्मी की सारी दीवार जो है ना, इधर बाथरूम है ना साथ ही, तो सारी वो सेल की वजह से सारी ख़राब हो रही है अलमारी के पास से। तो फिर मैं आ गई थी। फिर अम्मी को चाबियाँ नहीं थी मिल रही, तो मैंने कहा चले आप चाबियाँ ढूंढे जब तक मैं किचन का रहती हूँ। ये फिर मुझे दोबारा बुलाया था, तो अम्मी ने ये मुझे तस्बीह दी थी, ये हमारे अब्बू की मतलब ससुर की है, तो उन्होंने कहा था ये तुम रख लो, तो उनकी यादगिरी है। तो मैंने कहा चलें दे दे मुझे। ये किचन मैंने कर लिया था साफ़, तो किचन का भी बस ये अलमारियाँ वगैरह सारी ख़राब हो गई हैं। ये शेल्फ ऊपर वाली जो है ना ज़रा छोटी है, तो यहाँ पे ज़रा सा भी पानी गिरे ना तो वो अलमारियों पे गिरता है, तो जिसकी वजह से अलमारियाँ जितनी मर्ज़ी दफ़ा बनवा लो वो ख़राब हो जाती हैं। बस अल्लाह ठीक करे मेरा। तो मैं ये शेल्फ जो है ना थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी ना, तो फिर